नमस्कार, न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। 9 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छात्रू के जंगल में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू की थी। ये मुठभेड़ उस समय के सर्च अभियान का हिस्सा थी जो 9 अप्रैल से शुरू हुआ था और 19 दिनों से चल रहा था। इस मुठभेड़ में भारतीय सेना ने एक आतंकवादी को ढेर किया था। सेना की 16वीं कोर ने जानकारी दी थी कि प्रतिकूल मौसम के बावजूद ये सर्च अभियान लगातार जारी रखा गया। अक्टूबर में सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर भारतीय सेना के व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने जानकारी दी थी कि गुरुवार को सेना का आतंकियों से सामना हुआ, जिसके बाद इलाके को घेर कर तलाशी अभियान तेज कर दिया गया था। शुक्रवार को आतंकियों की उपस्थिति की सूचना मिली और इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में सेना ने एक आतंकी को ढेर किया। हालांकि ये आतंकवादी पाकिस्तान के सैफुल्लाह मॉड्यूल का हिस्सा था। इस बात की आधिकारिक पुष्टि बाद में नहीं हो पाई थी। ये वही मॉड्यूल था जिसने 15 जुलाई 2024 को डोडा में एक सेना के दल पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें एक अधिकारी और एक राइफलमैन शहीद हो गए थे। सेना ने डोडा जिले के भदवा क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी थी, क्योंकि इस क्षेत्र में बर्फ पिघल रही थी और गर्मियों में ये आतंकवादियों के घुसपैठ का एक प्रमुख रास्ता बन जाता था। हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों की मदद से सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़, उधमपुर और कठुआ जिले को जोड़ने वाले ऊंचाई वाले इलाकों में उच्च स्तर की निगरानी बनाए रखी थी। पिछले 19 दिनों में कठुआ, उधमपुर और किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाकों में कुल 5 मुठभेड़ें हुई। इन मुठभेड़ों में 3 आतंकवादी मारे गए थे, जबकि 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इसके अलावा 3 पुलिसकर्मी और एक लड़की घायल भी इसमें हुई थी। सुरक्षा बलों ने उधमपुर जिले के जोफर मार्टा जंगलों में शुक्रवार को तलाशी अभियान फिर से शुरू किया था। खुफिया जानकारी के अनुसार जंगल के इलाके में 3 आतंकवादी छिपे हुए थे। इन्हें खोजी कुत्तों और हवाई निगरानी यानी कि ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर से ढूंढने के लिए इलाके में गहन तलाशी अभियान जारी था। 11 अप्रैल की देर रात हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। मुठभेड़ के बाद से जारी सर्च ऑपरेशन में सेना ने एक M4 राइफल, 2 AK-47 राइफल्स, 11 मैगजीन, 65 M4 गोलियां और 56 AK-47 की गोलियां, साथ ही दवाइयां, प्राथमिक उपचार सामग्री और मोजे बरामद किए थे। दवाइयों पर पाकिस्तान और लाहौर का पता लिखा हुआ था। अधिकारियों के अनुसार मारे गए 3 आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद के थे, जिसमें टॉप कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल था। As you are aware of the ongoing operations in 11 RR area of responsibility, so we are here today to give you an overview of the ongoing operation. Operation Chhatru was launched on specific and credible intelligence inputs. On 9th of April, joint teams of Indian Army, the Jammu and Kashmir Police and the CRPF was launched in the dense forest of Kishtwar to nab the group of terrorists. In the operation, the troops displayed great tactical acumen and swiftness and ensured zero casualty to on troops. In the ensuing gun battle, the firefight, 3 terrorists were neutralized. मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, जब तक वहाँ पे उस एरिया में जितने भी दहशतगर्द मौजूद है उनका खात्मा नहीं होता, तब तक हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। इस ऑपरेशन के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात हमने जिसका ख्याल रखा है वो है जो हमारे वहाँ पे सिविलियंस रहते हैं उनकी सिक्योरिटी की खास देखभाल करते हुए हमने इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया। और मैं उनकी तारीफ़ भी करना चाहूँगा कि वहाँ के लोगों ने काफ़ी अच्छा सहयोग हम सबको दिया है, सारी सिक्योरिटी सर्विसेज को वहाँ पे दिया है। एक नायाब उदाहरण, एक नायाब नमूना इस ऑपरेशन के तर्ज पे सामने उभर के आया है। जिस तरह की तालमेल, जिस तरह का कोऑर्डिनेशन इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, CRPF और सारी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में देखा गया है, ये अपने आप में एक मिसाल है। और जो भी यहाँ पे दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करने की ताक से यहाँ पे आएंगे, उनको इसी तरह के अंजाम को भुगतना पड़ेगा। इन मुठभेड़ों के बीच जम्मू जिले के अखनूर में 15 अप्रैल को एक और मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 9 पंजाब रेजिमेंट के JCO कुलदीप चंद शहीद हो गए थे, जो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से ताल्लुक़ रखते थे।
ये मुठभेड़ शुक्रवार देर रात हुई थी। सेना ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर भी साझा की थी। शहीद जेसीओ कुलदीप चंद को व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। कॉर्प्स ने ट्वीट किया था कि जेओसी व्हाइट नाइट कॉर्प्स को सभी सैनिक सूबेदार कुलदीप चंद की सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। वो आतंकियों की घुसपैठ रोकने के लिए चलाए गए ऑपरेशन का नेतृत्व करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इसके अलावा आपको बता दें कि 1 अप्रैल को एलओसी पर एक माइन ब्लास्ट हुआ था और पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई थी। इस दौरान आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना की जवाबी फायरिंग में 4 से 5 घुसपैठिए मारे गए थे। सेना ने इस बारे में कहा था कि पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए बिना उकसावे के फायरिंग की थी। सुरक्षा बलों की सर्च ऑपरेशन के बीच 4 और 5 अप्रैल को जम्मू में आरएसपुरा सेक्टर पर बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को भी मार गिराया था। इसके साथ ही 19 दिनों में 5 मुठभेड़ों के बाद सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़, उधमपुर और कठुआ क्षेत्र में आतंकवादियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया था। इन मुठभेड़ों और सर्च ऑपरेशन में कई आतंकवादी मारे गए थे और सुरक्षा बलों ने महत्वपूर्ण हथियार और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की, जिससे आतंकवादियों के नेटवर्क को बड़ा नुकसान पहुंचा। सुरक्षा बलों की यह कार्रवाई आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने और सीमा पार से होने वाली गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। किश्तवाड़ के छतरू इलाके में अब इंटरनेट सेवा को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। ये कदम सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार और अफवाहों के फैलने की आशंका को देखते हुए उठाया गया है। रात से जो सुरनकोट के लसाना के टुंडा मूरी में जहां गोलीबारी हुई थी, हम वहां पहुंचे हुए हैं और वहां पर जो है सुबह से ही तलाशी अभियान जारी है और अब जो है काफ़ी टाइम हो चुका है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में सुरक्षा बल जो हैं उनके अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और अभी जो है फोरेंसिक लैब की टीम भी यहां पहुंची है। जहां पर गोलीबारी हुई थी उस जगह को जो है उसकी जाँच कर रही है। वहाँ पर जो है सैंपल लिए जा रहे हैं और खंगाला जा रहा है कि यहाँ गोलीबारी हुई थी और ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर कोई निशान जो हैं मिल पाएँ, क्योंकि फोरेंसिक लैब की टीम का यहाँ पहुँचना कहीं ना कहीं इस बात को भी दर्शाता है कि सुरक्षा बल जो हैं इस चीज़ को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि गोलीबारी हुई थी। जो वहाँ के अवशेष हैं जो है उनको ढूंढा जाए और उस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है इस समय फोरेंसिक लैब की टीम और पुलिस अधिकारी जो हैं वो इसकी जाँच कर रहे हैं और यहाँ पर सैंपल ले रहे हैं ताकि यहाँ से जो पता लगाया जा सके कि आतंकियों के कोई यहाँ पर निशान हैं क्या है, या कोई जो उन्होंने गोलीबारी की थी उसके कोई जो खाली सिक्के रहते हैं गोलीबारी के बाद जो खाली खोखे रहते हैं उनको भी तलाशा जा रहा है। और इस समय लगातार जो है फोरेंसिक लैब की टीम पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर जाँच कर रही है। प्रशासन ने इस निर्णय को इसलिए लिया ताकि किसी भी प्रकार की अशांति या सामाजिक ताने बाने को बिगड़ने से रोका जा सके। हाल ही में किश्तवाड़ जिले में आतंकी मुठभेड़ों और सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशनों के बाद इलाके में स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हो गई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाह और दुष्प्रचार के फैलने से लोगों में डर और घबराहट बढ़ने की संभावना थी, इसलिए इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। तो इस प्रकार के कदम सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए उठाए जाते हैं ताकि कोई गलत जानकारी फैलने से हिंसा या अन्य कोई अप्रिय घटना ना हो सके। प्रशासन द्वारा ये कदम सिर्फ हालातों को नियंत्रण में रखने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया।